हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि यू गेट स्टैगनेंट और इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टैग्नेशन होना पॉसिबल है या ऐसा होता है। पहली चीज़ है कि चेंजेस आर इनएविटेबल। परिवर्तन ही संसार का नियम है, आपने भगवद गीता में सुना होगा। तो दैट इज़ अ फैक्ट। चेंज और परिवर्तन तो आता ही रहता है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे बॉडी के अंदर नई सेल्स बनना, पुराने को ख़त्म होना होता रहता है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस चेंज का असर हम पर भी होता रहता है। बाहर कई नए पौधे, नए प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो कोई पुराने ट्री ख़त्म हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो चेंज, परिवर्तन चलता ही रहता है। हो सकते हैं कि आपको वो चीज़ स्लो लगे या फास्ट लगे। तो अगर आप सोचते हैं कि आप आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं भी स्टैग्नेंट है, तो ये आपका ईगो आपको फूल बना रहा है। परिवर्तन वहाँ पे भी हो रहा है। अंतर ये होता है, जब आप इनर वर्क करना चालू करते हैं तो वो परिवर्तन फास्ट होता है, वो चेंजेस जल्दी होते हैं। एक्चुअली जब आप इनर वर्क चालू करते हैं करना, तो आप क्या करते हो? आप गॉड की स्पीड को चूज़ कर रहे हैं। या फिर चॉइस बना के देखिए कैसा फील होता है। आई चूज़ गॉड स्पीड। ओके। तो वहाँ पे आप गॉड की स्पीड को चूज़ कर रहे हो, तो गॉड की स्पीड तो हमेशा फास्ट ही रहेगी ना, और वो भी हेल्दी वे में, बहुत ही ईजीली, राइट। तो वहाँ पे यह फंडा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप नॉर्मल जिस गति से काम कर रहे हैं अपनी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसमें आपका हार्मोनियस यूनियम लिखा हो कि 50 साल के बाद। ओके। आपकी प्रेजेंट एनर्जी रीडिंग के हिसाब से। ओके। इससे जो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि आपके पास फ्री विल का पावर है, चॉइस है। आज आपने कोई नई चॉइस बना ली, अपनी पुरानी एनर्जी हील कर दी, तो फ्यूचर चेंज, राइट। तो अगर आप अभी जो आपका रूटीन है उसके एनर्जी के हिसाब से, अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ हार्मोनियस यूनियन अगर नेक्स्ट 50 साल में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हार्मोनियस यूनियन तो गॉड ने लिख ही रखा है, वो तो पक्का है। आपको कैसे लेना है डिवाइन ऑर्डर फॉलो करके, वो आप पे छोड़ा हुआ है, आपकी फ्री विल पे। तो चेंजेस तो आ रहे हैं, पर वो आप 50 साल में रिसीव करोगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है अब उसको उस तरह से, आपकी कॉन्शियसनेस को, अपनी एनर्जी को उस तरह से प्यूरिफाई कर रहे हैं और हीलिंग कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर आप इनर वर्क करते हैं तो इस 50 साल को आप 5 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 साल को 50 डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पावर होता है इनर वर्क का, क्योंकि इनर वर्क में आप काम करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपनी अवेयरनेस पे, और जैसे ही अवेयरनेस आती है क्या हो जाती है? हीलिंग शुरू हो जाती है। वो एनर्जीज रिलीज होना शुरू हो जाती है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ही नहीं, जो आपको सर्व नहीं करती है। उससे क्या होता है? आप चूज़ कर लेते हो गॉड स्पीड, और आपकी जर्नी जो है वो बहुत बढ़िया फास्ट ट्रैक पे चलने लगती है। अगेन आपको बार बार वहाँ डिवाइन ऑर्डर फॉलो करना होता है। यूनिवर्स आपको स्टेप शो करता रहता है, और बहुत कंपैशनेटली। पहली बार शो किया, आपको नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो फिर से शो करेगा। तब आपने अप्लाई की, फिर आगे बढ़ते हो। तो शॉर्ट में अगर मैं आंसर बोलूँ तो आप कभी भी अपनी जर्नी में स्टैग्नेशन में नहीं हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो स्पीड चाह रहे हो सकता है आपको वो लगे कि आपकी जर्नी की वो स्पीड कम है या ज़्यादा है, पर आप स्टैग्नेशन में कभी नहीं हो। चेंजेस हमेशा हो रहे हैं, हाँ, लेकिन इस स्पीड को आप बढ़ा सकते हो इनर वर्क के साथ। थैंक यू। हरिओम तत्सत।